सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी मान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शुभ स्वरूप साहेब सरंगी परम पूज्य पिताजी सत शुक्र से गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अष्टांग दंडों प्रणाम। बंदीछोड़ सब स्वरूप साहेब सरंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी मान के हम लोग ज्ञान निधि कर रहे हैं। पेज नंबर पारक का मुक्ति बोध पारक के अंक सरला पेज नंबर 382 हो गया था। पेज नंबर 383 चल रहा था। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी बन के हैं। बंदीछोड़ सब स्वरूप साई सरोंगे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश के कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम नकलनुपबे सुन्नदनम सोहम सुरति समापतम सकल समान नीरतिलय उजल हिमंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गर्व अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल उलाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धाता सोए अवगत गुणातीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन्नर पूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मंगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमृत जीवन जी का मनेक्षा फल पावे तैत कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कट में यम की फांसी। बनीशो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजा वही गरीब दास बलि जाव। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी उनके साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिश्रेणु से जीनी है नैनो रहा समाए अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अतिश्वेत साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव साध संगत भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार गाध साध सब को कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान साध संत की ऐन में बसे हुजूर मान जागर निंदा साध की सो घर डूबे जान जहाँ जन की महिमा सुनूं ता मैं गमन करंत वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतों नाल पहचान क्या खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर शील संतोष एक बुध दया धर्म कतार भिन्न शय पावे नहीं साहिब का दीदार आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर टूटी यज्ञस्मि गवलम शब्द समाना भौर जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत हरिजन के पीछे फिरे भक्तोशल भगवंत संतो कारण सब रचा सकल जमीय समान छंद सुर पा
पानी पवन जग तीरथ और दान। जो अच्छा गौ की नजर में यूं साईं को संत, हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। धारी मेरे संत की मुँह से मिटे नंस, बुरी भली बाशी नहीं सोई हमारा वंश। यही माही विदेही है साहब नर स्वरूप, अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। बंदीछोड़ सद्गुरु रामदास जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूप साई सांगी परम पूज्य आदि सत्सुकृत सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि अनंत कोटि अष्टांग दंडोत होना। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग दंडोत होना। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे थे, मुक्ति बोध का पठन, पारक के अंक सलाह, जिसमें हम देख रहे थे कि किस प्रकार से ज्ञान प्रकाश का परमात्मा ने यहाँ पर कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश का यहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है। ज्ञान प्रकाश अर्थात धर्मदास बोध और धर्मदास बोध अर्थात यहाँ पर परमात्मा ने बताई हुई है। अब आगे देखते हैं, परमात्मा ने हमको यहाँ पर पेज नंबर 60 तक का ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 60 तक का हमको करवा दिया था। अब इसके बाद आपका आता है ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 61 और पेज नंबर 62 का। तो पेज नंबर 61 की फोटोकॉपी यहाँ पर परमात्मा ने नहीं लिखा है, परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि पेज नंबर पृष्ठ 61 में गुरु की महिमा बताई है, जो पढ़ने से आसानी से समझ में आती है। अधिक सलाह की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो खैर फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी है पेज नंबर 61 की धर्मदास बोध ज्ञान प्रकाश बोध सागर में परमात्मा क्या लिखते हैं। काल कसौटी ठहरे हंसा, कहे कबीर सोई सुकृत अंसा। सत्य असत्य जान की मी जाही, कादर बिचले सूर सराही। धर्मदास तोई बहुत बुझावा, रहने गहने सतपंथ बतावा। बहुते बेर सिखायो तो ही, देखो ऐश न पावे मोही। बहुर कोटि से कापन तो ही, कहूँ देखूँ कोई हंसे ना मोही। अब रहनी वर्णी अभ्यागत जो आवे द्वारा, संता संत सोही विचारा। परमात्मा यहाँ पर लिखते कि जब अभ्यागत या अतिथि आपके घर में आता है तो संत असंत आपको विचार करना चाहिए कि वो संत है या फिर असंत है। दीक्षा बीचे हर्ष ताही, यही समय योग पुण्य तप नाही। दीक्षा भिक्षा हर्ष सोताही। परमात्मा कहते कि उसको परख करके सो ही विचारा। संत असंत का परख करके दीक्षा बीजे हर्ष सोताही, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, उसको दीक्षा देनी चाहिए। दीक्षा भिक्षा अर्थात देनी चाहिए। यही समय योग पुण्य तप नहीं, ये कोई इसके समान कोई योग और कोई पुण्य और कोई तप यहाँ पर नहीं है कि सत्य असत का विचार करके संत असंत का विचार करके उसको दान देना, हर्ष होकर दान देना। यहाँ पर परमात्मा कहते कि ऐसा योग पुण्य तप नहीं, यही समय योग पुण्य तप नहीं, इसके समान कोई पुण्य और नहीं है। अब धर्मदास जी आगे क्या पूछते हैं। हे साहब बिनती एक करहूँ, समर्थ जानि पर उत्तर धरहूँ। पट उत्तर धरहूँ, हे प्रभु रंग कोई दासा। जाने भगत ताई अवासा, ताके घर कछु सकृत न होई। सो कस करे कहो प्रभु सोई। सो कस करे कहो प्रभु राय, कई प्रकार ते सेवा लाई। अब परमात्मा यहाँ पर धर्मदास जी पूछते हैं, हे साहिब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, समर्थ जान के आपसे उत्तर जानना चाहता हूँ। हे प्रभु रंग कोई सोई दासा, कि यदि कोई रंग है मतलब अच्छा नहीं है, जो भक्तिहीन है प्रकार से, जाया भगत ताही आवासा, जब वह भगत के ताही जाता है। यहाँ पर दोनों बातें परमात्मा ने एक साथ लेगी, यदि आप जाओ और वो यदि आपके घर में आए तब की बात है। ताकि घर कुछ सुकृत न हुई, उसके घर में तो कुछ सुकृत होता नहीं है। सुकृत अर्थात वही कहे कबीर सोई सुकृत। काल कसौटी ठहरे हंसा, जो काल की कसौटियों पे क्या हो जाता है, खरा हो जाता है, उड़ जाता है, अर्थात वो परमात्मा की एक एक वचन को पालन कर लेता है। कहे कबीर सोई सुकृत हंसा, तब उस सुकृत के घर में कोई सुकृत तो होता नहीं है। सो कस करो कैसे उसमें घर में कैसे किया जाए, तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया है, उसके साथ कैसे किया है। सो कस कहो करो भाई कई प्रकार ते सेवा लाई। आगे अब सदगुरु वचन अर्थात पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर कभी रूप में आते हुए उस समय यहाँ पर सदगुरु वचन कहते हैं। सुनो धर्मनि पथ नीति भाके, परमात्मा पहले बताते हैं सुनो धर्मनि पथ नीति भाके, पहले उसको जाके अपने गुरु मर्यादाओं को पहले क्या कर दो, बता दीजिए। शक्ति अचल पुनि गोए न राखे, शक्ति अक्षत पुनि गोए न राखे। तन बस्तर ले गोए न भाई, जब आवश्यक तक कहा कराई। आप खाए तब ताही खियावे, नहीं तो यक समय गवावे। तीरथ व्रत जब तो बहुत कर्मा, काहे परे या ही निज धर्मा। बताते कहते हैं कि तीरथ व्रत जब तक ये सब क्या करना, इसमें तो कुछ भी क्या पर नहीं, ये कोई निज धर्म के ही नहीं है। कोटि तीर ब्रह्म फलावे, सो फल बरहि साधु जीवावे।
जो कोटि तीर्थ का भ्रमण करके आया हुआ है वो उसको सिर्फ एक बार साधु जमाने का उसको फल मिल जाता है। मानो गुरु साधुन की बानी, कहे कबीर शब्द सैदानी, कहे प्रभु सतगुरु और साधु, सत्य नाम की में मिटे अपाधु उपाधु। सत्य कबीर सतगुरु और साधु, सत्य नाम कहा सत्य और आधु। सत्य नाम गही तज पुनित चिताई, कहे कबीर तम ताहि सहाय। सत्य नाम कह चीने सोई, कहे कबीर गुरु गम न जई होई। को हमको तुमको है अनंता, कहे कबीर ये बूझे संता। को हमको तुमको है अनंता, कहे कबीर ये बूझे संता। सोई हम सोई तुम सोई अनंता, कहे कबीर गुरु पारस संता। संत चेतु चित सतगुरु ध्याना, कहे कबीर सतगुरु परमाना। सतगुरु शब्द ज्ञान कुंज पूर्व गुरु पूंजा, कहे कबीर लकु मोहन कुंजा। कुंज मोहि मोहन ठहरावे, कहे कबीर सोई संत कहावे। ओए होए कुंज मोहि मोहन ठहरावे, कुंज मोहि मोहन ठहरावे, कहे कबीर सोई संत कहावे। सरलाट में परमात्मा लिखा हुआ है। संत कहा सो साधु सौधे आपो, कह कबीर ते पुण्य न पापो। ओए होए परमात्मा कहते हैं संत कहा है जो सौधे आधु, आधु अर्थात स्वयं को जो साध लेता है वही स्वयं को साध लेना, अर्थात कि किस तरीके से हमें कब करना है कब क्या नहीं करना है ये विचार करके ही वो कार्य करता है, तो उसे हम कहते हैं संत कहा है जो सौधे आपो, जो अपने आप को साध लेता है। कहे कबीर तेरे पुण्य न पापो, उसको कोई पुण्य और पाप नहीं होता है। पुण्य पाप नहीं मान गुमाना, ओए होए जिसके उन्हें पुण्य पाप और कोई मान और गुमान नहीं होता है। कहे कबीर सो लोक समाना, परमात्मा कहते हैं कि वो उस सतलोक के समान है। सतलोक के समान मतलब उसमें जाने के योग्य है। आगे जिंदा मुर्दा चिन्हे जीवा, कहे कबीर सदगुरु निज पीवा। परमात्मा ये बताते कि जो जीव में जिंदा और मुर्दा की पहचान कर लाता है। कहने का भाव ये है कि जो भक्तिहीन पुरुष हैं और जो भक्ति सहित है उन दोनों को चिन्ह जाता है। कहे कबीर सदगुरु निज पीवा, वो उस सदगुरु के निज पीव है, अर्थात जो जान लेते हैं पहचान लेते हैं कौन भक्तियुक्त है कौन भक्तियुक्त नहीं है, उसके आचार विचार से वो परमात्मा उसको कहते हैं कि वो पीव है जो भक्त और जगत और भगत में या फिर भक्त और भक्तिहीन में निर्णय करना सीख जाता है। मुर्दा जग जिंदा सतनामा, मुर्दा जग जिंदा सतनामा, कहे कबीर सदगुरु निज धामा। परमात्मा कहते हैं मुर्दा जग जिंदा सतनामा। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि जिसके पास सतनाम है वह जिंदा है। जिसके पास सतनाम है वही इस संसार में जिंदा है। बाकी सब मरा। मुर्दा जग, सारा जग क्या है? जग अर्थात भक्तिहीन मुर्दा। जग जिंदा सतनामा, जो जिंदा है वो सतनाम का जप करता है, जो सतनाम का जप करता है वो जिंदा है। क्या है कि भाई सतगुरु निजधामा, वही सतगुरु के निजाम पहुँचने के योग्य होती है। यक जग जीते यक जग हारे, कहे कबीर गुरु काज संवारे। परमात्मा कहते ये जीतता है कोई हारता है, लेकिन परमात्मा क्या कहते कहें कबीर गुरु काज संवारे। जो गुरु हैं, कबीर गुरु हैं, सतगुरु रामपाल जी गुरु हैं, वो सबके काज क्या करते हैं? संवार देते हैं। अब धर्मराज वचन, कौन जग जीते कौन जग हारे। ओए होए इस जग को कौन जीत जाता है और कौन जीत हार जाता है? कहो कौन विधि काज सवारे, कौन किस विधि काज संवारता है। आइए सदगुरु वचन क्या लिखते हैं। पेज नंबर 62 चल रहा है। 61 तो हमने पढ़ लिया। 61 में सदगुरु वचन चालू होते हैं, जहाँ पर परमात्मा साधु की वाणी को तरीके बोलते हैं और किस प्रकार से क्या चीज़ तेज और सब गलत है बस में भ्रम पढ़ने के लिए मना करते हैं परमात्मा। फिर सत्यनाम सदगुरु और साधु परिविंद में होता है। जो 52 और 53 में जो वाणी लिखी हुई है उसी का जो लिखने में पढ़ते हैं उसी का ही यहाँ पर प्रकार से दिया हुआ है वर्णन। अब परमात्मा यहाँ पर पेज नंबर ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 62 पे, लेकिन मुक्ति मोद के 3 नंबर 63 पे परमात्मा आइए देखते क्या लिखते हैं। इंद्रिय जीते साधुन सुहारे, कहे कबीर सदगुरु ने सारे। इंद्रिय जीते साधुन सुहारे। परमात्मा कहते हैं इंद्रिय जीतने वाले साधुन हैं, साधु हैं, बाकी सब हार गए। कहे कबीर सदगुरु ने सारे, सदगुरु उसको पार कर देता है। सदगुरु जो सतनाम लखावे, सतपुर ले हंसन पहुँचावे। सदगुरु वो है जो सतनाम को लखाता है, अर्थात बताता है, लखाता है, ज्ञान देता है। सतगुरु ले हंसन पहुँचावे, जो हंस को सतपुर पहुँचाता है। सत्य नाम सदगुरु तत्भा का, शब्द ग्रंथ कई कति गुप्त ही राखा। ओए होए शब्द ग्रंथ कति गुप्त ही राखा, मतलब आगे के जो है उसको परमात्मा ने आगे के मंत्र को क्या कर दिया है? गुप्त रखा है। आगे के मंत्र को गुप्त रखा है। सत्य शब्द गुरु से गम पहचाना, बिना जिव्या के अमृत पाना। परमात्मा कहते हैं बिना जिव्या के साथ इसको क्या करना पड़ता है? इसको जपना पड़ता है।
सत्य सुरति अमर सुख चीरा, अमी अंक का साधु साजहु बीरा। सोए सो हम ओ हम जीवन बीरो, धर्मदास सो कह कबीरो। धरे गोय कहो निज काही, नाद सुशील लखे हो ताही। प्रथमे नाद बिंद तब कीना, मुक्ति पंथ सो नाद गए चीना। नाद सो शब्द पुरुष वाणी, गुरुमुख शब्द सो नाद बखानी। ओए होए, यहाँ पर परमात्मा ये बता रहे हैं, प्रथमे नाद बिंद तब कीना, मुक्ति पंथ सो नाद गए चीना। परमात्मा यहाँ पर सीधे कह रहे हैं कि नाद और बिंद दोनों हैं, लेकिन मुक्ति पंथ सो नाद गहे चीना। मुक्ति पंथ तो सिर्फ किसने चीना है? नाद वालों ने, अर्थात वचन के शिष्यों ने ही इसको क्या करा है? वचन के शिष्यों ने इसको सीखा है, चीना अर्थात को समझा है कि क्या होता है। और इसके लिए परमात्मा मत के जिसने नाभिनासी का नाप लिया उसने जाप लिया, परमात्मा की ये वाणी है। आगे, नाद जो शब्द पुरुष मुख बानी, गुरुमुख शब्द सो नाद बखानी। पुरुष नाद सो दसो दस आई, नाद पुत्र शब्द सुलाई। परमात्मा कहते हैं कि नाद तो शब्द पुरुष मुख बानी, नाद जो है वो सतपुरुष के मुख के वाणी है, वचन है। गुरुमुख शब्द सो नाद बखानी, गुरुमुख जो शब्द है, गुरु सुख गुरुमुख शब्द सो नाद बखानी, अर्थात कि जो नाद है अर्थात जो बोला गया है वही गुरुमुख शब्द है, वही बखान है, वही उसका क्या है? वो उसके लिए है। पुरुष नाद सुत सोदश अहि, परमात्मा कहते हैं कि पुरुष नाद सुत सोदश अहि, ये 16 सुत उनके क्या है? नाद के ही हैं। पुरुष नाद सुत सोदश अहि, नाद पुत्र शिष्य शब्द जो है, परमात्मा कहते हैं कि नाद पुत्र जो होता है शिष्य, उस शब्द को ले लेता है, अर्थात उसको मिल जाता है, उसको समझ में जाता है। शब्द प्रतीति गहे जो हंसा, शब्द चालु जही ते मम वंसा। शब्द चाल नाद दृढ़ गई, यम शिर पगु दे सोने स्तरे। सुमरन दया सेवा चत धरे, सतनाम गई हंसा तरे। ओए होए, परमात्मा कहते हैं कि सुमरन दया सेवा चत धरे। सुमिरन दया और सेवा जो इसको मन में धरता हुआ है, सुमिरन अर्थात मंत्र जप करना, परमात्मा के गुणगान करना और परमात्मा के वचनों में चलना। दूसरा होता है दया, दया अर्थात हर किसी जीव पे दया दिखाना, क्योंकि भाई इस संसार में हर कोई जीव के साथ वही समस्या थी जो आपके साथ है। कल को उनके साथ कुछ और समस्या हो सकती है, तो हम किसके ऊपर क्रोध करें? क्योंकि उसके ऊपर तो कर्मों की मार वैसे ही पड़ी हुई है, तो हम किसके ऊपर क्रोध करें? सबके ऊपर दया करने के ही लायक है। सेवा चतुर्दयी, सेवा अर्थात गुरु की सेवा और जो भी कुछ गुरु से रिलेटेड कार्य है। सतनाम ने गई हंसा तरी, और इस प्रकार से सतनाम का रखता है सेवा दया, और ये सब सतनाम हंसा तरी होते हैं। अब परमात्मा अब आगे के लिखते हैं, यह फोटोकॉपी कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 62 की है। इसमें सत्यनाम भी लिखा है जो धर्मदास को परमेश्वर कबीर जी के जाप के लिए दिया है। यह अपभ्रंश किया है, परमात्मा साफ साफ लिखते हैं कि अपभ्रंश किया है। अब इसको परमात्मा यहाँ पर पेज नंबर 383 पे परमात्मा यहाँ पर इसका खुलासा स्वयं कर देते हैं कि ये शब्द क्या है, सतनाम का शब्द क्या है। ओ हम सो हम ज्यावन बीरो, धर्मदास से कहा कबीरो। सतनाम गुरु गम पहचाना, बिन जिव्या करूँ अमृत पाना। अब विवेचन, आप जी ने कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश की फोटोकॉपी पढ़ी, ये प्रमाण के लिए लगाई है। भले ही इसमें कुछ मिलावट है परंतु सच्चाई भी बची हुई है। परमात्मा यहाँ पर लिखते भले ही में कुछ मिलावट है। मिलावट इस प्रकार से जो परमात्मा ने रहा है कि जो गुरुमुखी हैं जिन्होंने परमात्मा से सतनाम लिया है उनको पता है कि ये जो मंत्र लिखे हुए हैं किस तरीके से जपा जाता है, कैसे जपा जाता है और किस तरीके से किसको पहले रखा जाता है, किसको बाद में रखा जाता है। वो इसमें अब मिलावट कर दी गई। एक्चुअल में यहाँ पर दूसरा शब्द होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ओहम सोहम जावन बीरू, लेकिन लिखने वाले ने यहाँ पर सोहम ओहम लिख दिया और इस प्रकार से इस मंत्र को उन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स गियर में डाल दिया, जो कि रिवर्स गियर में जाएगी तो गाड़ी यहीं की यहीं रहेगी और लगे तो और पीछे चल जाएगी। इस प्रकार से परमात्मा ने यहाँ पर इसको साफ स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से कबीर सागर वालों लिखने वालों ने उनको यहाँ पर मिलावट कर दी या फिर उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी थी काल ने, तो उन्होंने मिलावट करके यहाँ पर लिखी हुई है। इसलिए परमात्मा को स्वयं के ज्ञान को प्रचार करने के लिए, स्वयं के ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा को बार बार यहाँ पर क्या करना पड़ता है, धरती पर अवतरित प्रकट होना पड़ता है। और प्रकट होकर परमात्मा क्या करते हैं, यहाँ पर ये बार बार उनके ज्ञान को जो भी मिलावट हो जाती है उसको बार बार उनको वापस ठीक करना पड़ता है। जैसे सतलोक में सतपुरुष ने 16 वचनों को 16 सूत्र उत्पन्न किए थे। अब परमात्मा लिखते हैं कि स्पष्ट किया है कि नादपुत्र 2 प्रकार के हैं। नादपुत्र 2 प्रकार के हैं। जैसे सतलोक में सतपुरुष ने 16 वचनों से 16 वचन उत्पन्न किए, ये उनके नाद के पुत्र हैं। तथा धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली तो धर्मदास भी नादपुत्र हैं। 2 प्रकार के नादपुत्र हैं। एक तो परमात्मा की वाणी से, वचन से, वहाँ पर जो सतलोक में पैदा हुए, सतलोक में उनको उत्पत्ति की। दूसरी जो यहाँ पर नाद से उनको परमात्मा ने वचन से अपना बनाया है कि भाई तुम मेरे हो। इस प्रकार जो गुरु से दीक्षा ले लेता है वह नाद पुत्र ही होता है, उसे वचन पुत्र भी कहते हैं।
अब आप जी को आत्मा, धर्मदास जी तथा परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी का यथार्थ संवाद अर्थात धर्मदास जी को शरण में लेने का यथार्थ प्रकरण सुनाता हूँ। यथार्थ अर्थात ज्यों का त्यों। अब किस किस को मिला परमात्मा। यहाँ पर एक नई सीरीज चालू हो रही परमात्मा के द्वारा, एक नया सत्संग का नया आयाम यहाँ पर चालू हो रहा है। मुक्तिबोध पारा के अंक 16 पेज नंबर 384। किस किस को मिला परमात्मा, इसको हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। बंदी छोड़ सद्गुरु रामदास जी भगवान का, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं। अब ये थोड़ी आगे चली जाएगी कहानी नहीं कथा, क्योंकि ये कहाँ आखिर तक है। पेज नंबर 387 है। फिर 387 के बाद फिर जो भी उनका वर्णन है वो पूरा की पूरा परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये पूरा एक प्रकार से कह लीजिए कि जो धर्मदास जी को बताया हुआ वो हमारे लिए क्या है, वो सेम का सेम ट्रू का ट्रू ज्ञान हमारे लिए भी है। और उसको जो मर्यादा बताई थी उसमें से थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन करके थोड़ी और मर्यादाएं जोड़ के आज हम देखा जाए तो सात संगति की मर्यादा है। बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो हम इसको आज यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बाद फिर किस तरीके से किस किस को मिला परमात्मा। और अब परमात्मा संत धर्मदास जी को शरण में लेने का यथार्थ प्रकरण परमात्मा यथार्थ तथा ज्यों का त्यों जैसा कि वैसा था वो परमात्मा यहाँ पर आके बताते हैं हमको। अब परमात्मा लिखते हैं, सद्गुरु रामपाल जी भगवान लिखते हैं अपने कर कमलों से, और सत्संगों में भी परमात्मा ने बताया हुआ है। कलयुग में परमेश्वर जिन जिन महान आत्माओं को मिले उनको तत्वज्ञान बताया, उनका मैं संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। सद्गुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही लिख सकते हैं, क्योंकि यथार्थ प्रकरण तो सिर्फ वही की वही बता सकते हैं, किसी और की औकात नहीं। जब कबीर सागर में मिलावट कर दी गई थी तो फिर और आगे की बात ही क्या है। फिर उस मिलावट को दूर करने के लिए परमात्मा को क्या करना पड़ा था, गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने यहाँ पर प्रकट हुए थे। और उस प्रकार से फिर परमात्मा ने वहाँ पर गरीबदास जी के रूप में उनको पूरा की पूरा ज्यों का त्यों जो उनका पुराना पूर्व जब समय में आए थे वो कबीर रूप में आए थे, तब उन्होंने जो ज्ञान लिया था उसको दोबारा से उन्होंने दूसरी वाणियों में वहाँ पर इनबिल्ट कोडिंग करके फिर गई थी। और फिर अब जब परमात्मा आए तो परमात्मा ने कबीर सागर और सतग्रंथ साहिब दोनों से मिला के परमात्मा ने हमको, और उनके जो पास जो ज्ञान है परमात्मा के पास जो उन्होंने इन दोनों में वोट बैठने तौर पर नहीं लिखा था, वो भी परमात्मा ने क्या किया आज हमें बता दिया है। और फिर उसमें से जो सार है उसका भी जो सार है वो परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से यहाँ पर बताया हुआ है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परमात्मा हमारे ऊपर बहुत रहम कर रहे हैं। संत धर्मदास जी से प्रथम बार परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार। अब परमात्मा ये पूरे विस्तार से इसका प्रकरण लिख रहे हैं, आइए हम उसको विस्तार से देखते हैं। श्री धर्मदास जी बनिया जाति से थे, जो बांधवगढ़ के रहने वाले बहुत धनी व्यक्ति थे। उनको भक्ति की प्रेरणा बचपन से ही थी, जिस कारण से एक रूपदास नाम के वैष्णव संत को गुरु धारण कर रखा था। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण संत रूपदास जी श्री धर्मदास जी को राम, कृष्ण, विष्णु तथा शंकर जी की भक्ति करने को कहते थे। एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण करना, श्राद्ध कर्म करना, पिंडोदक क्रिया आदि सब करने की राय दे रखी थी। गुरु रूपदास जी द्वारा बताई गई सर्व साधना श्री धर्मदास जी पूरी आस्था के साथ क्रिया करते थे। इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर परमात्मा ने बताया है पूरी आस्था के साथ, और इसी प्रकार से जो आस्था के साथ करता है परमात्मा उसको मिलते हैं। गुरु रूपदास जी आज्ञा लेकर धर्मदास जी की मथुरा नगरी में तीर्थ दर्शन तथा स्नान करने तथा गिरिराज पर्वत पर परिक्रमा करने के लिए गए थे। परम अक्षर ब्रह्म स्वयं मथुरा में प्रकट हुए। ओए हुए, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं मथुरा में प्रकट हुए। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में धर्मदास जी को मिले। श्री धर्मदास जी ने उस तीर्थ तालाब में स्नान किया जिसमें श्री कृष्ण जी बाल्यकाल में स्नान किया करते थे। फिर उसी जल से एक लोटा भरकर लाए, भगवान श्री कृष्ण जी की पीतल की मूर्ति अर्थात शालिग्राम के चरणों में रखकर डालकर दूसरे बर्तन में डालकर चरणामृत बनाकर पिया। फिर शालिग्राम को स्नान करवाकर अपना कर्म कांड पूरा किया। फिर एक स्थान को लीप कर अर्थात गारा तथा गाय का गोबर मिलाकर कुछ भूमि पर पलस्तर करके उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर बशीबद्ध भगवत गीता का पाठ करने बैठे। यह सर्व क्रिया जब धर्मदास जी कर रहे थे, परमात्मा जिंदा वेश में थोड़ी दूर पर बैठे देख रहे थे। धर्मदास जी भी देख रहे थे कि एक मुसलमान संत मेरी भक्ति क्रियाओं को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है। लगता है इसको हम हिंदुओं की साधना मान लेंगे। इसलिए भगवत गीता का पाठ कुछ ऊंचे स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। सत्य लगा कि वास्तव में जिंदा वेशधारी बाबा को हमारे परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आके बैठ गए। क्षमा कीजिएगा, बनीश्वर सद्गुरु रामपाल जी वहाँ के साधना मन भाग गई है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कुछ ऊंचे स्वर में करने लगा तथा हिंदी का अनुवाद भी पढ़ने लगा। परमेश्वर उठकर धर्मदास जी के निकट आकर बैठ गए। धर्मदास जी को कुछ अपना अनुमान सत्य लगा कि वास्तव में जिंदा बेचारी बाबा को हमारे धर्म का भक्ति मार्ग अच्छा लग रहा है। इसलिए उस दिन परमात्मा के गीता के कई अध्याय पढ़े तथा उसका अर्थ भी सुनाया। जब धर्मदास जी के अपने दैनिक भक्ति कर्म कर चुका था तब परमात्मा ने कहा,
हे महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? कौन जाति से हैं? आप जी कहाँ के निवासी हैं? किस धर्म पंथ से जुड़े हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। मुझे आपका ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मुझे भी कुछ भक्ति ज्ञान सुनाइए। आपकी अति कृपा होगी। धर्मदास जी ने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मदास है। मैं बांधवगढ़ नगर का रहने वाला वैश्य कुल से हूँ। मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूँ। हिंदू धर्म में जन्मा हूँ। मैंने पूरे निश्चय के साथ तथा अच्छी तरह ज्ञान समझकर वैष्णव पंथ से दीक्षा ली है। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास जी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। इस तरह किसी की बातों में आने वाला मैं नहीं हूँ। रामकृष्ण जी कृष्ण जी के अवतार हुए हैं तथा भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। एकादशी का व्रत रखता हूँ। तीर्थों में जाता हूँ, वहाँ दान करता हूँ। शालिग्राम की पूजा नित्य करता हूँ। यह पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता है। इसका पाठ नित्य करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को श्राद्ध भी करता हूँ जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। पिंडदान। मैं कोई जीव हिंसा नहीं करता। मांस मिले तंबाकू सेवन आदि नहीं करता। पेज नंबर 384 पे हम लोग पढ़ रहे थे किस किस को मिला परमात्मा। अब पेज नंबर 385 आगे परमात्मा लिखते हैं। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से परमात्मा वहाँ पर उन दोनों की चर्चाओं को यहाँ पर परमात्मा स्वयं के द्वारा की गई चर्चा धर्मदास के साथ वो परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान ने पूछा, आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे थे इसका नाम क्या है? वहाँ पर धर्मदास जी उत्तर देते हैं। धर्मदास जी ने बताया कि यह भगवद गीता है। हम शूद्र के निकट भी नहीं आने देते, शुद्ध रहते हैं। कबीर जी जिंदा रूप में, क्या आप राम नाम जपते हो? क्या आप नाम जप करते हो? धर्मदास जी का उत्तर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम राधे राधे, श्याम मिला दे। गायत्री मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करता हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करता हूँ। प्रश्न जिंदा बाबा का, हे महात्मा धर्मदास जी, गीता का ज्ञान किसने दिया? धर्मदास बोला, भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया। यही श्री विष्णु जी हैं। जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा आप जी के पूज्य देव श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु हैं। उनका बताया भक्ति ज्ञान गीता शास्त्र है। एक किसान को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। अब परमात्मा यहाँ पर जिंदा बाबा रूप में परमात्मा वहाँ पर क्या लिखते हैं, बोलते हैं, उनको आगे देखते हैं। एक किसान को वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। किसान ने विचार किया कि जब तक पुत्र कृषि करने योग्य होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसने कृषि करने का तरीका अपने अनुभव एक बड़ी रजिस्टर में लिख दिया। अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जब आप युवा हो जाओ तो मेरे इस रजिस्टर में लिखे अनुभव को बार बार पढ़ना, इसके अनुसार फसल बोना। इसके असर कुछ दिन पश्चात पिता की मृत्यु होगी। पुत्र प्रतिदिन अपने पिता के अनुग्रह का अनुभव का पाठ करने लगा, परंतु फसल का बीज व बिजाई सिंचाई उस अनुभव के विपरीत करता था। तो क्या वह पुत्र अपने कृषि के कर्म में सफलता प्राप्त करेगा? उत्तर था धर्मदास का, इस प्रकार तो पुत्र निधन हो जाएगा। उसको तो पिता के लिखे अनुभव के अनुसार प्रत्येक कार्य करना चाहिए, वह तो मूर्ख पुत्र है। प्रश्न बाबा जिंदा रूप में भगवान जी का। सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर क्या पूछते हैं, हे धर्मदास जी, गीता शास्त्र आपके परमपिता भगवान कृष्ण और विष्णु जी का अनुभव तथा आपको आदेश है कि इस गीता शास्त्र में लिखे मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार भक्ति क्रिया करोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। क्या आप गीता जी में लिखे श्री कृष्ण के आदेशों पर भक्ति कर रहे हो? क्या आप गीता में भी मंत्र जाप करने के लिए लिखा है जो आप जी गुरु जी ने आप जी को जाप करने के लिए दिए हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, जो भी है आगे आगे है ना। तो राधे राधे गैर शाम मिला दे आदि आदि। क्या गीता जी में गीता एकादशी का व्रत करने तथा श्राद्ध कर्म करने, पिंडोदक क्रिया करने का आदेश है? धनदास जी कहते हैं। पेज नंबर 386। अब प्रश्न फिर पूछते हैं परमात्मा, फिर आप जी उस किसान के पुत्र वाला ही कार्य कर रहे हो जो पिता की आज्ञा का अवहेलन करके मनमानी विधि से गलत बीज गलत समय पर फसल बीज कर मूर्खता का प्रमाण दे रहे हो। जैसे आपने मूर्ख कहा है, क्या आप उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम हैं? धर्मदास जी बोले, हे जिंदा, आप मुसलमान फकीर हैं, इसलिए हमारे हिंदू धर्म की भक्ति किया व मंत्रों में दोष निकाल रहे हो। अब उत्तर, कबीर जी जिंदा रूप में वहाँ पर क्या बोलते हैं, हे स्वामी धर्मदास जी, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके धर्मग्रंथ कह रहे हैं। आपके धर्म के धर्मगुरु आप जी को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करवा रहे हैं, जो आपकी गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में भी कहा है कि अर्जुन, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, अर्थात मनमाने मंत्र का जप कर रहा है, मनमाने श्राद्ध कर्म पर पिंडोदक कर्म आदि व्रत आदि कर रहा है, उसे ना तो कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ना ही कोई सुख प्राप्त हो सकता है, और ना गति अर्थात मुक्ति मिलेगी, इसलिए व्यर्थ है। गीता के अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात जो भक्ति कर्म करने चाहिए तथा अकर्तव्य जो भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। लेकिन ये शास्त्र उसको मिले कहाँ? प्रश्न से यही आता है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, उन शास्त्रों में बताए भक्ति कर्म को करने से ही लाभ होगा।
अब धर्मदास जी आगे क्या लिखते हैं, हे जिंदा तू अपने ज़ुबान बंद कर ले, मुझसे और कहीं नहीं सुना जाता, मुझसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा, हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितना नीम, परंतु रोगी को कड़वी और जी ना चाहते हुए सेवन करनी चाहिए, उसी का उसमें हित है। या यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा जिंदा रूपधारी अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा, यह कोई सामान्य संत नहीं था, यह पूर्ण विद्वान लगता है। मुसलमान होकर हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, यह कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता के शासना के विरुद्ध साधना कर रहा हूँ, परंतु अभिमान बस स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए। मेरी भक्ति गीता के विरुद्ध है, मैं भक्ति की विधि का ज्ञान नहीं है। अब तो उस भक्ति को करना ना करना बराबर है, व्यर्थ है। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तथा अंदर ही हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा नासमझ हूँ। सर्वसत्य देखकर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी नासमझी तथा हट के कारण खो दिया। ये परमात्मा एक बार वही संत अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण सदगुरु रामपाल जी उनके दिन में एक बार वही संत फिर से कि मिल जाए तो अपना हट छोड़कर नम्र भाव से सदगुरु रामपाल जी भगवान का कबीर परमेश्वर का सर्व ज्ञान सुनूंगा। अब उसको पता नहीं था, वो प्रार्थना लगा रहा था। दिन में कई बार हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। रात्रि करवटें बदलता रहा, सोच रहा कि हे परमात्मा यह क्या हुआ। सर्वशासना सार्ववेद कर रहा हूँ। मेरी आंखें खोल दी उस फरिश्ते ने। मेरी आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। अब पता नहीं वह देव मुझे मिलेगा या नहीं। पेज नंबर 387। प्रातःकाल का वक्त उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर तोड़कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच होती थी, उसमें अनेकों चींटियाँ थी। जब वह लकड़ी जलते जलते छोटी रह गई तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया तो देखा उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा चल रहा है। चींटियाँ निकलने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर ही रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, ये लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियाँ जलबक कर भस्म हो गई हैं। उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पापयुक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कर्म हो जाएंगे। प्रश्न चिन्ह था, यहाँ पर उसकी एक गलती थी। वो उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, यहाँ पर उसको फेंक ही देना चाहिए था। भले ही वो खाना था, अन्न देवता, लेकिन वो उससे शास्त्र से बना हुआ नहीं था, तो उस हिसाब से उसको फेंक देना चाहिए था। तो उसको फेंकना चाहिए था यहाँ पर। आगे, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे, ये वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन ये मनमाना आचरण ही था एक प्रकार से उसका। किसी और खुद नहीं खाएगा, किसी और को खिला देगा, तो भाई वो भी तो जो भी खाएगा उसके ऊपर उसका पाप का भार नहीं चलेगा। ये उसकी यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि यहाँ पर उसकी काम नहीं कर रही थी। तो इस प्रकार से वो बेचारा वहाँ पर फंस रहा था। आगे देखते हैं। यह विचार करके सर्व भोजन एक थाली में रखकर साधु की खोज में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्य वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है, एक वृक्ष के नीचे बैठे। धर्मदास जी ने साधु को देखा, उनके सामने भोजन को थाल रखकर कहा कि हे महात्मा जी, भोजन खाओ। साधु रूप में परमात्मा ने कहा कि लाओ, धर्मदास भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्चर्य हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। अब अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्चर्य तो हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। ये यहाँ पर परमात्मा ने उसको सत्सम्रत होने का वहाँ पर क्या बना दिया था, प्रमाण दे दिया था। इसलिए यहाँ पर चल रहा है पारक के अंक का सलाद। पारक अर्थात परमात्मा की परख, जो कि सीधे टाइटल में दी हुई है। परमात्मा अर्थात पारक अर्थात परमात्मा की परख किस प्रकार से की जाती है। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल लिया हाथ में तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। अभी अपने मुख से उच्चारण करने का वहाँ पर सिर्फ क्या था, एक लीला थी परमात्मा की। एक लीला थी, परमात्मा को तो आवश्यकता भी नहीं थी, वो तो सिर्फ चाह लेते तो भी वो सब ऐसा कर हो जाता। लेकिन इस पापी मन के संशय को ठीक करने के लिए वहाँ पर परमात्मा ने क्या किया, कुछ मंत्र जपने की ऐसा उनको लीला दिखाई वहाँ पर, जो कि एक्चुअल में लीला परमात्मा तो परमात्मा है। वो तो चाहेंगे, सोच भर लेंगे कि यार ये जीवित होकर चल जाए, तो वहाँ से जीवित होकर चल जाएंगे। परमात्मा का इतनी शक्ति है यहाँ पर। खैर, फिर भी परमात्मा एक प्रकार से बताने के लिए बताते हैं कि भाई कहीं आपको ये पापी मन रूपी संशय, मन के संशय को समाप्त करने के लिए परमात्मा वहाँ पर क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा ने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चींटियाँ बन गई। चींटियों से थाल काली हो गई। चींटियाँ अपने अंडों को मुख में लेकर थाली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी।
परमात्मा भी उसे जिंदा महात्मा के रूप में हो गए। तब कहा कि हे धर्मदास वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, आपने तो कसाई से कसाई भी कम हिंसक है, आपने तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी से समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन की हुई गलती की क्षमा मांगी। प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो, मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने से अब कोई लाभ नहीं। यह आप जी ने गीता से प्रमाणित कर दिया। गीता अनुकूल साधना किससे मिले, आप ये बता दीजिए। मैं आपके पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। ये उसने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर परमात्मा के सामने क्या कही थी, ये उसकी प्रार्थना ही थी परमात्मा से, तो इसलिए परमात्मा वहाँ पर फिर गाते हैं, परमात्मा जिस प्रकार से हमको बताते हैं। आइए हम एक शब्द देख लेते हैं। तो अब व्रत करना गीता के अनुसार कैसा है। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते, कृपया कर मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाए जिससे मेरा मोक्ष हो सके। व्रत करना गीता के अनुसार कैसा है, पिन नंबर 387। अब इसके बाद परमात्मा दया करेंगे, इसको हम अगली वीडियो में फिर इसको आगे से कंप्लीट करेंगे। बन्नी छोड़ शब्द स्वरूप सहाय होंगी परम पूज्य पिताजी सत शुक्र सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि अष्टांग दंडों राम। बन्नी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा ने धर्मदास और उनके बीच की जो है उसको परमात्मा ने एक छोटे से बहुत छोटे से शब्द में क्या करके रखा है, संयोग करके रखा हुआ है। ये कहानियाँ और ये जो भजन है परमात्मा का, जो परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक छोटा सत्संग, देखिए ये जो शब्द हैं परमात्मा के शॉर्ट सत्संग होते हैं, ठीक है। ये परमात्मा ने जो 1000-2000 पेज की जो बुक्स यहाँ पर लिख के रखी है वो इस कथाओं का, सत्य कथा का विस्तृत रूप है और उसका शॉर्ट के फॉर्म में भी परमात्मा ने बताया हुआ है, जो परमात्मा ने इनको यहाँ पर बताया हुआ है। और ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी कभी यह बचे तो परमात्मा कहते हैं कि हमारी सुरती पूरी वहाँ पर लग जाए कि किस तरीके से उस वचन में, उस शब्द में किस तरीके से कथा कहानी होती है। जैसे कि यदि मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि भाई फलाने गांव में जाना है, तो आप यदि उस गांव से परिचित हो तो आपको उस गांव के हर एक चीज़ दिखने लग जाएगी। वहाँ पर किसका घर था, कहाँ चौबारे थे, वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की थी, कहाँ किसकी गाय बंधी हुई थी, कहाँ किसका ट्रैक्टर था, कहाँ पर यदि मान लीजिए कोई दिल्ली बोलते तो आपको फट से याद आ जाएगा कि नहीं है वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, ऐसा है वैसा है, वहाँ पर ये चीज़ें, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये हुआ है। ये होता है सुरती कहा जाता है। इसलिए परमात्मा ने पहले इतने सारे सत्संग करे हैं ताकि जब परमात्मा इन शब्दों को यहाँ पर आपके सामने गाएं, परमात्मा जब उनको ये सुनाए तो आपको क्या होना चाहिए कि वो सब कुछ चीज़ पूरी एक फिल्म की तरह आपके सामने क्या हो जानी चाहिए, आपकी आंखों के सामने झलकने लग जानी चाहिए। ये होती है सुरती, सुरत और शब्द का अभ्यास एक प्रकार से कह लीजिए। और यहीं पर परमात्मा कहते हैं कि ये सब चीज़ें आपके सामने पुराने की फ्लैश बैक की तरह पूरी आ जानी चाहिए। अब परमात्मा आगे देखिए क्या लिखते हैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। धर्मदास तबनु बोला अड़सत तीरथ नाऊंगा, धर्मदास तबनु बोला अड़सत तीरथ नाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूँ जिस विध मुक्ति पाऊंगा, गीता जी का पाठ करत हूँ जिस विध मुक्ति पाऊंगा, राम कृष्ण के गुण गाऊंगा मिला स्वर्ग में स्थान, भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण, भगत मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा यहाँ पर क्या आइए परमात्मा यहाँ पर क्या वचन कहते हैं वो हम सुनते हैं। परमात्मा लिखते हैं, परमात्मा कहते हैं,
तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति न होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति न होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान। भगत मैं अर्ज करूं, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। अब देखिए धर्मदास फिर कहते हैं, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शालिग्राम की पूजा करूं मैं, शालिग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा जिस कथा को कल करने चाहते हैं उसका यहाँ पर वर्णन है। व्रत करे तो मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा सालिग सेवा, अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालिग सेवा, अनजाने में करते हैं। चेतन हो कल भूल रहे तुम, ओ चेतन हो के भूल रहे तुम, कोई पत्थर से निफराम। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा यही वही तीर्थ वाली अर्थात तीर्थ बाट और उसके बाद फिर जीव हिंसा वाली बात परमात्मा यहाँ पर आइए देखिए क्या लिखते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे हैं। जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं, स्नान करत सिंगारे हैं। जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं, स्नान करत सिंगारे हैं। ओ चौका लीपो हवन करो, चौका भाई चौका लीपो हवन करो, उसमें हो हिंसा बे अनुमान। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा उसको जिस तरीके से उन्होंने बोला था ना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, फिर परमात्मा ने बोलेगा मैं स्वर्ग जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, बैकुंठ में रहूंगा। फिर उसके बाद परमात्मा उसको बताते हैं यहाँ पर कि भाई अब देखो आगे परमात्मा क्या बताते हैं। 7 दीप और 9 खंड, ये सपन जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड, स्वप्न जैसा खेल है। 3 लोग और भवन चतुर्दश, ये काल बलि की जेल है। 3 लोग और भवन चतुर्दश, ये काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे, महाप्रलय में नष्ट हो जाए, घर कहाँ करो विश्राम। भगत मैं अर्ज करूं,
भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। परमात्मा देखिए आगे क्या लिखते हैं। अब परमात्मा फिर वहाँ से जब वो बकवाद करने लगा, मतलब उसके मन में बार बार काला आने लगा और वो उसको ज्ञान सुनने नहीं दे रहा था, मतलब सीधी सी बात है, काल उसके ऊपर हावी हो रहा था, उनके आत्मा के ऊपर। तब परमात्मा वहाँ से क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। इतना कह के साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी, इतना कह के इब कबीर अंतर ध्यान होए जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी, भूल में जीवन खोया जी, ओ भूल मन खोया जी, अब तो हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, वो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। अब बेचारे को बहुत ही ज़्यादा उसको एकदम करे, उसका दिल टूट गया जैसे कहना चाहिए, और ये ज़रूरी भी था, यहाँ पर ये दिल टूटना उसको बहुत ज़रूरी था। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, अब कि धर्मदास जी बेचारे को किस तरीके से फिर उसको चोट लग गई, और जिस प्रकार से चोट के बाद उसने क्या किया। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाने को, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया न तीर्थ नाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, हे बंदी छोड़ थर पाने को, ये बंदी छोड़ थारे पाने को, अब खोदू अपनी जान भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं। परमात्मा यहाँ पर ये एक प्रकार से बताना भी चाहते हैं धर्मदास की वाणी से कि भाई साहब, परमात्मा ने हमको पहले ही बता दिया है ज्ञान योग्य से कि ज्ञान से कि भाई यदि कोई आत्महत्या करता है तो उसको अगले जन्म सीधे पहले गधे का मिलेगा, और गधे का मिलेगा तो फिर उसको और ज़्यादा कष्ट क्या करने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर परमात्मा एक बात और भी ये कहना चाहते हैं, एक्चुअल में इसका दूसरा तरीका ये भी है कि भाई साहब आप अपने आप को मार दीजिए। आपको मारता है, परमात्मा कहते हैं जीवित मरना सीखो, क्योंकि जीवित मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवित मरना अर्थात जो भी मन इस काल के शैतान मन के द्वारा जो भी बकवाद करी जा रही है, ये है वो है, उस चीज़ को क्या करो आप मार दो, क्योंकि ये मन पर बड़ा दुस्तर है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मन को एकदम से काबू नहीं आएगा, इसको धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी किस तरीके से ये हमारे ज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को समझे। और फिर परमात्मा कहते हैं कि आप मृत्यु क्यों प्राप्त करना चाहते हो, ना जाने आपका कब दाव लगने वाला हो, और आप उसके पहले क्या कर लो, आप मृत्यु आप मतलब आत्मघात कर लो, आत्महत्या कर लो। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि न जाने परमात्मा हो सकता है यदि मान लीजिए 60 की उम्र में भी यदि आपको मिल गया, तो भी परमात्मा कहते हैं कि मैं 5 वर्ष में 6 महीने की साधना में यदि आप पूर्ण भक्ति विधान से जो भी परमात्मा ने बताया हुआ 6 महीने की साधना भी आपने यदि कर ली, तो भी आप सतलोक क्या हो जाओगे, पहुँच जाओगे। बंदीशोर शब्द स्वरूप संगे परम पूज्य पिता आदि सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बगेश को कोटि कोटि स्नान करना पड़ता है। अब आइए देखिए परमात्मा और क्या लिखते हैं कि किस प्रकार से धर्मदास जी बेचारा ने यज्ञ किया था। रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी, रो रो रुदन मचावन लाग्या, एक धर्म यज्ञ रचाई जी, दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी, दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी, दास मुक्ति पाई जब दास मुक्ति पाई जब मिले कबीर भगवान, भगत मैं अर्ज करूं, भगत जो मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं।
दास बगिश मुक्ति पाई, जब दास बगिश तत्व ज्ञान पाया, जब मिले सतगुरु रामपाल भगवान। भगत मैं अर्ज करूं, भगत मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण। भगत मैं अर्ज करूं। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के, बंदीछोड़ स्वरूप साहिब परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्कार। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध।